किसान भाइयों, आज हम गेहूं में कल्ले बढ़ाने वाला एक बहुत ही सरल और बहुत ही आसान तरीका आप सभी किसान साथियों के साथ शेयर करेंगे। तो आज की हमारी पूरी वीडियो किसान भाइयों ज़रूर देखिएगा। अब यहाँ पे कल्ले बढ़ाने के लिए वैसे तो हम बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे समय से कुछ कुछ खादें डालते हैं तो भी अच्छा फ़ायदा मिलता है। कुछ बेसिक बात जो आपको पता होगा, जो मैं अपनी लगभग सभी वीडियो में दोहराता हूँ। समय से बुआई, समय से सिंचाई, और सिंचाई पे थोड़ा अच्छे से ध्यान दीजिए, क्योंकि ये कोई धान की फसल नहीं है। ज़्यादा पानी गेहूं के लिए हमेशा नुकसानदायी होता है, किसी भी स्टेज की बात कर ली जाए। तो समय से सिंचाई हो गया, समय से खादों का इस्तेमाल करिए, उचित खादों का इस्तेमाल करिए तो बेहतर रहेगा। अब यहाँ पे आज जो हम आपको तरीका बताएंगे, इसमें बहुत सारे जो हमारे सूक्ष्म तत्व होते हैं, इसकी पूर्ति करना आपको बताएंगे। कई बार इन तत्वों की पूर्ति कई बार इन तत्वों की कमी की वजह से भी हमारे पौधे में जो कल्ले हैं वो कम रह जाते हैं। जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ये भी हमारे पौधे के लिए उतने ही ज़रूरी होते हैं जितना नाइट्रोजन, जितना फास्फोरस और जितना पोटेशियम ज़रूरी होता है। हालांकि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास का अहम काम होता है, ये मुख्य तत्वों में गिने जाते हैं। बाकी बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से भी कई बार कल्ले कम आते हैं, पीलापन आ जाता है, फसल में वो बढ़वार, वो ग्रोथ देखने को नहीं मिलता है। तो अगर आप अच्छे से सही समय पे इनका इस्तेमाल करते हैं तो अवश्य फ़ायदा मिलता है। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लेंगे, जानते हैं हम किन किन तत्वों की पूर्ति कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको 5 चीज़ों का इस्तेमाल करना है। बहुत ही आसान तरीका हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। सबसे पहले चीज़ आपको यूज़ करना है जिंक। अब किसान साथियों, जिंक के बारे में लगभग सभी किसान साथियों को थोड़ा ना थोड़ा पता ही होगा। कुछ किसान साथी को अधिक जानकारी होती है, कुछ को कम होती है, लेकिन जिंक के बारे में लगभग सभी किसान भाई जानते हैं कि जिंक से हरियाली आती है, जिंक की कमी से भी पीलापन आ जाता है, जिंक की कमी से पौधे की बढ़वार कम हो जाती है, पौधे बौने भी रह जाते हैं, अच्छे कल्ले का फुटाव नहीं होता। अगर आप जिंक डालते हैं तो कल्ले का फुटाव अच्छे से होता है। तो यहाँ पे अगर आपने पहले जिंक का इस्तेमाल किया हुआ भी है तो भी आपको डालना है। यहाँ पे आपको डालना है 33% वाले जिंक की बात की जाए तो 700 ग्राम दीजिए। 33% वाला 700, या फिर अगर आप 21% वाला जिंक सल्फेट इस्तेमाल करते हैं तो लगभग 1 किलो आपको मात्रा लेनी है। यहाँ पे जो हम खाद की मात्रा आपको बता रहे हैं वो 1 एकड़ के हिसाब से बता रहे हैं। बहुत से किसान साथी ये भी कमेंट करते हैं, मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ, जितने भी मैं खाद की मात्रा या फिर दवाओं की मात्रा बताता हूँ, लमसम सभी 1 एकड़ खेत के हिसाब से ही बताता हूँ। तो 33% वाली 700 ग्राम, या फिर 21% वाली 1 किलो, या फिर एक जिंक आती है 12% वाली, इसको हम चिलेटेड जिंक बोलते हैं या फिर ईडीटीए जिंक बोलते हैं। तो इसका भी प्रयोग आप चाहें तो कर सकते हैं। ये थोड़ा जल्दी और अच्छे से काम करती है। तो जो 12% वाली जिंक आती है, लगभग 120 ग्राम मात्रा लेनी है। तो ये तीनों में से कोई भी एक जिंक का इस्तेमाल करना है। पहली चीज़ जिंक हो गया, इससे हरियाली, अच्छे कल्ले अवश्य आएंगे। दूसरा चीज़ आपको यूज करना है मैग्नीशियम सल्फेट। इसको हम एप्सम साल्ट के नाम से भी जानते हैं। इसका भी इस्तेमाल आपको करना है। लगभग 1 किलो आपको मात्रा लेनी है, ज़्यादा नहीं लेना है। 1 एकड़ में 1 किलो पर्याप्त रहेगा। तो आपको लेना है मैग्नीशियम सल्फेट 1 किलो। तीसरा चीज़ आपको लेना है फेरस सल्फेट। कई बार इसकी कमी सभी पौधे में अच्छी ग्रोथ नहीं हो पाती है, तो फेरस सल्फेट लेना है 500 ग्राम के आसपास। 500 ग्राम 1 एकड़ के लिए पर्याप्त रहेगी। चौथा चीज़ लेना है मैग्नीज सल्फेट। मैग्नीज सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो मैग्नीज सल्फेट आपको लेना है 250 ग्राम, इतनी ही मात्रा पर्याप्त रहेगी। और पाँचवीं और अंतिम चीज़ लेना है यूरिया 1 किलो के आसपास। अब यहाँ पे हमने 5 चीज़ें आपको बताई। जिंक 33% वाला 700, मैग्नीशियम सल्फेट 1 किलो, फेरस सल्फेट 500 ग्राम, मैग्नीज सल्फेट 250 ग्राम, यूरिया 1 किलो। ये पाँचों चीज़ें आपको लेना है। अब कैसे इस्तेमाल करना है, अभी वीडियो आपको काटना नहीं है, पूरा देखना है। अगर आप स्किप करते हैं तो शायद अधूरी ही जानकारी आपको मिल पाएगी। तो यहाँ पे सबसे पहले सभी का अलग अलग बर्तन में, अलग अलग चीज़ों में आपको घोल बनाना है, इकट्ठा घोलना नहीं है। अब यहाँ पे एक बात आप जान लीजिए, हम बहुत सी चीज़ें एक साथ मिला तो अवश्य सकते हैं। जैसे हम जिंक, मैग्नीशियम, फेरस, मैग्नीज, यूरिया, ये सारी चीज़ें एक साथ मिला सकते हैं। लेकिन अगर आप अलग अलग इस्तेमाल करते हैं, अलग अलग घोलने के बाद एक साथ डालते हैं, तो कोई भी नुकसान नहीं होता है। तो इस बात का ध्यान रखिए। तो ये पांचों चीज़ें अलग अलग घोलने के बाद एक साथ टंकी में डाल के आप छिड़काव करेंगे तो बेहतरीन फ़ायदा अवश्य मिलेगा। कल्ले अवश्य अच्छे आएंगे, अच्छा फुटाव ज़रूर होगा। इनमें यहाँ पे आपके जिंक की पूर्ति हो जाती है, साथ में सल्फर भी कुछ मात्रा में मिल जाता है, मैग्नीशियम मिलता है, फेरस मिलता है, मैग्नीज हो जाता है। इसके साथ साथ आपका नाइट्रोजन भी यूरिया के माध्यम से मिल जाता है। तो इन सभी तत्वों की कमी से लमसम हरियाली पीलापन आ जाता था, तो पीलापन नहीं आएगा, अच्छे से ग्रोथ होगी, कल्ले अच्छे आएंगे। अब जानते हैं कब इस्तेमाल करना है, सही समय क्या है। वैसे तो इसका इस्तेमाल आप
अपने गेहूं की बुआई के बाद 20 दिन से लेके और 40 से 45 दिन तक या अधिकतम 50 दिन तक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहें तो 2 बार भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपने फसल के हिसाब से। कमज़ोर फसल में 2 बार भी यूज़ किया जा सकता है। तो यहाँ पे ये जो फार्मूला है, औसतन सबसे अच्छा समय 25 से 35 दिन का है। इस समय डालते हैं तो सबसे ज़्यादा लाभ मिलेगा। आप चाहें तो पहले पानी लगाने से पहले भी डाल सकते हैं और पानी लगाने के बाद भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा लाभ मिलेगा, अच्छे कल्ले हरियाली अवश्य आएगी। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो, आज की जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।